अगर आज जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन भीतर से टूट रहा है, अगर मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है। कभी सोचा है, भगवान चुप क्यों हैं? क्या वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमें किसी बड़ी सच्चाई के लिए तैयार कर रहे हैं? याद रखो, भगवान कभी अनुपस्थित नहीं होते। वो मौन रहकर भी मार्गदर्शन करते हैं। आज का ये संदेश तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारे विश्वास को संबोधित करता है। अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर के लिए तुम भटक रहे हो, वही उत्तर आज तुम्हारा जीवन बदल दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों। आज हम सभी प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। हे नंदनंदन, जो भी भक्त इस पावन संदेश को अंत तक श्रद्धा से सुने, उसके जीवन से हर दुख, भय और चिंता को दूर कर देना। और जो इस संदेश को प्रेम पूर्वक पसंद करे, साझा करे और भक्ति के इस माध्यम से जुड़े, उसके जीवन में आपकी कृपा की वर्षा बनी रहे। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम प्रेम से लिया जाता है, वहां मैं स्वयं विराजमान होता हूं। इसलिए अपने हृदय से प्रेम पूर्वक लिखें, राधे कृष्ण, और गीता के इस अमृत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। जब जीवन उलझा हुआ प्रतीत हो, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे और कोई मार्ग स्पष्ट न हो, तब ये बात स्मरण रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर सच्चे हृदय से भरोसा करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भगवान ने ये नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने कहा, कर्म करो और फल मुझे सौंप दो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और विश्वास रखना हमारी शक्ति। जब नीयत पवित्र हो और मन में अडिग श्रद्धा हो, तो स्वयं भगवान मार्ग को सरल बना देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपना कर्तव्य निभाते रहो, फल की चिंता मत करो। जो विश्वास करता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि जिसने भगवान पर भरोसा कर लिया, वो कभी अकेला नहीं होता। कई बार भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे ये परखते हैं कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर है या उस परम शक्ति पर। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी मन कहे, जो होगा अच्छा ही होगा, तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो देर से सही पर लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। भगवान कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। वे केवल उस सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, जब मन शांत हो जाए, अहंकार गल जाए और आत्मा ये स्वीकार कर ले कि सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था से चल रहा है। यदि जीवन में कष्ट हैं, तो भयभीत मत हो। वे संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हें कुछ महान सिखा रहे हैं। कई बार वे वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमें उससे कहीं बेहतर की आवश्यकता है। वे तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपनी भीतर की शक्ति पहचान सको। जिसने पूरी सृष्टि रची है, वो तुम्हारे जीवन का संतुलन कभी बिगड़ने नहीं देगा। बस दृष्टि कर्म पर रखो और मन श्रद्धा में टिकाए रखो, क्योंकि जब श्रद्धा स्थिर होती है, तब चमत्कार अपने आप घटते हैं। भगवान को पुकारो। वे किसी पुकार को अनसुना नहीं करते, पर वे तब सुनते हैं जब आवाज में स्वार्थ नहीं, केवल विश्वास होता है। हर सुबह उठकर मन में ये भाव रखो, जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। इतना विश्वास रख लो तो जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण का ये वचन स्मरण रखो, जब भक्त पूर्ण विश्वास से मुझे पुकारता है, तो मैं उसका सेवक बन जाता हूँ। इसलिए आज से चिंता छोड़ो और विश्वास को अपनाओ, क्योंकि जिसने कृष्ण पर भरोसा किया, उसे हार का स्वाद कभी स्थायी रूप से नहीं मिला। कई बार मन पूछता है, मैंने इतना परिश्रम किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? यहीं से संदेह जन्म लेता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति पर नहीं, उस शक्ति पर विश्वास रखो जो परिस्थिति बदल सकती है। जिस तरह किसान हर वर्ष बीज बोता है, चाहे वर्षा समय पर हो या न हो, वो बोना नहीं छोड़ता। उसे पता है, मेहनत सच्ची है तो फसल जरूर उगेगी। ऐसा ही भरोसा भगवान पर रखना चाहिए। द्रौपदी का प्रसंग हमें सिखाता है कि जब संसार से आशा समाप्त हो जाए और हृदय से ईश्वर को पुकारा जाए, तो भगवान तुरंत रक्षा करते हैं। अर्जुन ने भी जब भय त्याग कर कृष्ण पर विश्वास किया, तभी विजय संभव हुई। जहां विश्वास होता है, वहीं मार्ग प्रकट होता है। जो व्यक्ति हार मान लेता है, उसका मन ही उसे गिरा देता है। पर जो कहता है, भगवान मेरे साथ हैं, वो फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि विश्वास ही शक्ति है और वही ईश्वर का स्वरूप है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सच्चा विश्वास सुख में नहीं, संकट में परखा जाता है। जब हालात विपरीत हों और फिर भी मन कहे सब अच्छा होगा, यही भक्ति है, यही श्रद्धा है। भगवान कभी मौन रहते हैं, पर उनका मौन भी उत्तर होता है। जब बाहर कुछ नहीं बदलता, तब भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है।
हर देरी किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। ईश्वर कुम्हार की तरह हैं और हम मिट्टी। वे हमें समय, अनुभव और कठिनाइयों की आग से तपाते हैं ताकि हम मजबूत बने। सुदामा का प्रेम, पांडवों का वनवास, युधिष्ठिर का धैर्य, सब यही सिखाते हैं कि भगवान का साथ हमेशा दिखाई नहीं देता, पर कभी समाप्त नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। मन स्थिर होगा तो निर्णय सही होंगे और सफलता केवल समय की बात रह जाएगी। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे पसंद करें, साझा करें और डिजिटल ज्ञान गंगा से जुड़ें। कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्ण।